जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो मेरे नाश्ते का टाइम है और मैं जो हूँ ये चाय का कप लेकर बैठी हूँ। मैंने सोचा सब तो सो रहे हैं तो क्यों नहीं मैं चाय के साथ साथ एक आपको अपनी पिकनिक की छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि हम लोग बकरा ईद के जब बकरा ईद हुई तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद पिकनिक पे गए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे 3 फैमिली जो हैं वो पिकनिक पे गए। 2 फैमिली एक साथ रहती थी और हम लोग थोड़ा दूर रहते थे उनसे। तो उन्होंने हमें फ़ोन से रब्ता किया और हमें कहा कि भाई आप जो हैं पिकनिक पे चल रही हैं हमारे साथ। तो हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। तो पिकनिक का प्रोग्राम है और चलने के लिए इजाज़त इसलिए हम लोगों को और ज़ोर शोर से दी क्योंकि बकरा ईद हुई थी, गोश्त सबके फ्रीज़ों में भरा हुआ था। तो पकाने की तो कोई टेंशन ही नहीं थी कि पैसा खर्च होगा या कुछ एक्स्ट्रा है। तो मुफ्ता बहुत था। तो हमने कहा चले ठीक है। लेकिन मैंने एक शर्त रखी उन लोगों से कि भाई मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा भाई मैं पका वका के तो नहीं लेके जाऊँगी, हाँ मैं गोश्त ला के आप लोगों को दे दूँगी तो आप लोग पका लीजिएगा। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ कोई मसला नहीं है, ऐसा कर लेते हैं और वहीं जाके पकाएंगे। अब इस बात पे एक बच्चियों ने ग्रुप बना लिया मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया। अब जब वो ग्रुप बनाया तो बच्चियों के जो है वो जो 2 फैमिलियाँ थी उनकी बातें शुरू हो गई और मशवरे शुरू हो गए कि ये करना है वो करना है वो करना है XYZ। एक फैमिली कह रही थी कि हम पका के लेके जाएंगे और एक फैमिली कह रही थी कि हम वहीं जाके पकाएंगे। कौन है ये लोग? अब इस बात को लेके तूल बात पकड़ गई। तो मैंने इन लोगों को कहा कि भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, आपको पका के लेके जाना और चिकन लेके जानी है तो आप पका के चिकन ले जाएं और जिनको वहाँ जाके पकाना है और इन्जॉय करना है तो वो वहाँ जाके पका लें। खैर फाइनली इस बात पे बात ख़त्म हुई और हम लोग क्योंकि लेट नाइट जाना था तो आधी रात को 3 बजे तक, तो हम लोग यहाँ से 11-12 बजे तक उनके घर चले गए। तो जब हम उनके घर गए चाय बहुत मज़े की है क्योंकि स्टोरी सुनानी उसके साथ सुबह का वक्त है और चाय पीने का मज़ा ही अलग है। खैर फिर हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ तो एक खबर धबर मची हुई थी और भाई माशाल्लाह तैयारियाँ भरपूर थी। कोई दुपट्टा तो कोई शूज़ और किसी का कुछ किसी का कुछ। उसी में एक बच्ची जो बहुत होती है ना, 3-4 बच्चों में एक बच्चा होता है जो माँ बाप का ख्याल रखता है। वो कहता है अरे मामा की दवाइयाँ ले लें, ब्लड प्रेशर है उनकी तो बाबा की शुगर की ले लें। वो दवाइयों का भी एक बहुत बड़ा पोटला तैयार हो गया। खैर सब सामान तैयार हो गया। फिर हमें पता चला कि रात के 3 बजे बस आ गई है, हम लोग को जाना है। तो हम सब लोग भाई हम तो अपने घर से बैग तैयार करके लेके गए थे। हम लोग फिर वहाँ बस पे गली के कोने पे जब बस आई तो हम लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा जब वो व्हाट्सएप ग्रुप बना ना तो उसमें एक न्यू कपल जो है वो शुरू से ही कह रही थी कि मैं और मेरे शौहर के लिए जगह सामने की रखिएगा फ्रंट सीट, क्योंकि भाई मेरे जो हैं मैं ऐसा करती हूँ उन जो हैं कपल के नाम रख लेती हूँ। एक का नाम अमरती, ठीक है ना, फिर आप उसकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि ये अमरती है। और उसके जो हस्बैंड है उसका नाम हम रखते हैं आलू। आलू आलू का मतलब है आलू। तो भाई वो शुरू से कहती थी मुझे जगह ये चाहिए, हम फंस ना जाए, मेरे शौहर फंस ना जाए। खैर उस पर भी हमने बात ख़त्म करी। जब हम बस पे बैठे और सामान डालने लगे, छत पे जा रहा है, थोड़ी देर के बाद बस वाला खूब ज़ोर से चिल्लाया। हम लोग हैरान होने लगे ये क्या हुआ। तो हम लोग जब उस बस की तरफ देखा तो बस वाले ने कहा भाई आप पिकनिक पे जा रहे हैं या पेशावर जा रहे हैं, क्योंकि इतना सामान था। जब हमने छत पे देखा तो पलंग थे, चेयर्स थी, झूले थे बच्चों के और क्या कहते हैं खाने के पतीले थे, बिस्तर, तकिए, XYZ। मैं खुद हैरान रह कि इतना सामान।
खैर बहरहाल हमने कहा भाई जाहिर है सब कुछ बुजुर्ग हैं जो कि नीचे नहीं बैठ सकते, बच्चे थे तो उनको झूलों में झुला के सुला के पलंगों में डालना था, तो ये सब चीज़ें तो थी, दरियाँ थी, चांदनियाँ थी, कुछ को नीचे बैठना था, लकड़ियाँ ली फिर जलानी है। बहरहाल हम लोग चले और जो लोग पका के ले गए थे तो उनके पतीले अलग थे। खैर हम लोगों ने वहाँ से अपनी पिकनिक का स्टार्ट करी और बड़ा प्रोग्राम बनाया कि ये गाने लगाएंगे वो गाने लगाएंगे, मस्त प्लान है। लेकिन जब हम वहाँ बैठे और थोड़ी सी आगे जाके हमें आइस बॉक्स भी रखना था, वो आइस बॉक्स लेकर हम अब ऊपर छत पे तो जगह नहीं थी तो हम रखे कहाँ, तो वो आगे रखा, जैसे आप लोग जानते होंगे बस में जो आगे जगह होती है ना वहाँ रख दिया। अब जैसे ही वो वहाँ रखा तो वो वही जगह थी जहाँ पे ये न्यू कपल अमरती और आलू बैठे थे। अब वो रखना था और अमरती का शोर मचाना शुरू हो गया, मेरा आलू फंस गया, मेरा आलू फंस गया, जगह नहीं है, पैर फंस रहे हैं, टांगें लंबी हैं, XYZ इसी तरह की बहुत सारी शोर मचाने लगी। हम सुनते रहे उसकी शिकायत के भाई वो क्या कर रही है, कह रही है, और दूसरे जो जिनके हाथ में ये पिकनिक का प्रोग्राम था वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे। अब जाहिर मैनेज तो हो ही नहीं सकता था, सामान इतना था कि उसके अलावा कहीं रखने की जगह ही नहीं थी। जब काफ़ी देर हो गई तो उसमें से जो हमारी पिकनिक बनाने की जो सरदार थी उठी, और भाई उनका भी नाम हम रख लेते हैं काजू कतली जी। तो काजू कतली बहुत ताकतवर मिठाई होती है, तो वो उठी और उठ के वो जो फटी हैं, तो भाई फिर तो उसके बाद पूरे बस में सन्नाटा। अब जो गानों का प्रोग्राम था, जो हंसी मजाक था, वो सब एक साइड और बस में हो गया सन्नाटा। मैं चलो ये भी हम इंजॉय, हम लोग अपनी फैमिली, मैं मेरे बच्चे थे 3, तो हम लोग बैठ के ये सब कुछ देख रहे थे। क्योंकि हम तो न्यूट्रल थे, क्योंकि हमारे तब दोनों जो थे हमारे अपने थे, बहुत करीबी हमारे रिश्तेदार थे, हम किसी के साथ भी नाराज़गी नहीं कर सकते थे और किसी को समझाने का तो इस सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई नहीं समझता। हमने कहा चुपचाप देखते हैं। खैर वो सफ़र शुरू हुआ पिकनिक का, बहुत सन्नाटे में गया। फिर उसके बाद हम लोग एक जगह पहुँचे, ढोल के करीब पहुँचे तो वहाँ चिकनी मट्टी थी, तो बस वाला आगे नहीं जा रहा था। वो कहता मैं यहाँ से नीचे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बस किस जगह फंसी है, आप देखिएगा। वो कह रहा कि मैं इससे नीचे जाऊँगा तो मेरी बस नहीं जा पाएगी। तो हम लोग तो खैर घबरा के, क्योंकि आड़ी हो गई थी बस, गिर ना जाए, तो घबरा के हम लोग उतरे। जब उतरे तो हम सब लोगों के चक्कर आ रहे थे, कोई गिर रहा था, कोई पड़ रहा था। बहरहाल हम जैसे तैसे उससे नीचे आए बस से, और बस वाला अपनी जगह पे जिद पकड़ रहा था कि ये जगह मैं अपनी बस नहीं उतारूँगा। अच्छा इत्तेफाक देखें, पिकनिक पॉइंट है तो दायरा और बसें भी आ रही थी, वो बसें जो है ना उस जगह से उतर के चली जा रही थी और हमें टाटा चिढ़ा रही हैं। तो अब उससे तो और सुलग गई, तो हमारे वाले लोग जो हैं वो बहस करने लगे बस वाले। लेकिन बस वाला था, लेकिन यकीन जाने वो तजुर्बे वाला था। उसने कहा देखें मौसम बहुत ख़राब है, अगर बारिश हो गई तो हमारी बस फंस जाएगी, आप लोग बहुत परेशान होंगे। तो फिर हम लोगों ने उसकी बात मानने का हमने उसकी बात मान ली। हमने कहा चलो सही है, ठीक है, करते हैं। वो हमें ले गया, उसने कहा मैं आपको अच्छी जगह लेके जाऊँ, और यकीन जाने वो बहुत बेहतरीन जगह लेके गया, ढोल और पथरीला रास्ता था, और वहाँ जाके हमें बहुत मज़ा आया। बहुत खूबसूरत जगह थी, मैं आपको उसकी भी सीनरियाँ दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं, वहाँ बहुत हमें मज़ा आया। तो पानी में नहाए धोए, जो पकाने वाले थे उन्होंने पकाना शुरू कर दिया, जो पका के लाए थे वो अपना क्या कहते हैं खा रहे थे। फिर पका के जब तक वो दोपहर का लंच हो रहा था तैयार, तो नाश्ता शुरू कर दिया। अब जब नाश्ता शुरू किया तो 2 पार्टियाँ बन गई। अमरती और आलू साहब की अलग पार्टी हो गई, उनकी फैमिली की, और इधर काजू कतली की फैमिली की अलग पार्टी हो गई। दोनों अलग होके बैठ गए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा। उनकी पतीली में मुर्गी तिरा रही, उनकी पतीली में जो है वो बीफ का गोश्त फैल रहा है, चाय एक दूसरे की कपों की चिढ़ा रही। तो
मैं तो बीच में बैठ गई। अच्छा, मैं तो ना पका के लेके गई थी, मैंने तो उनको सामान दे दिया था और मैंने उनको पैसे दे दिए थे कि भाई नाश्ते का भी आप ही कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा जॉब पे जाता है तो वो आधी रात को ही पहुंचा था। तो मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैंने आपको दे दिया, आप ये सब चीज़ें ले लीजिएगा। अब जब हम नाश्ता करने बैठे तो ये ग्रुप हुआ, तो कहीं से हमें लाल चाय आ रही है, कहीं से हमें वाइट दूध की चाय आ रही है, कहीं से चुपके से हमें यूँ दे रहे हैं, कोई यूँ कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। नाश्ता क्या हो रहा था, एक बहुत फ़नी सीन हो रहा था। खैर वो नाश्ता पानी किया, लंच हुआ, फिर लंच किया, फिर रात दिन के 2 बज गए। दिन के 2 बजे भाई जो तूफ़ानी बारिश हुई है। फिर तो हम लोग तो 2-4 लोग खाना खा रहे थे, तो हम लोगों ने बाकी जो जेंट्स सारे थे वो सारे सामान समेटने में लग गए कि जल्दी जल्दी जब तक आप लोग खाना खाएं हम सामान समेट लें। अब जब वो सामान समेट रहे हैं तो उनका सामान समेटने का ऐसा लग रहा था जैसे जुमरात बाज़ार में या किसी बाज़ार में बारिश हो गया और वो अपनी गठरियाँ उठाने लगे। उन लोगों ने ऐसी तरीके से दे धनाधन बसों में ऊपर नीचे सामान भरना शुरू कर दिया। इसमें वो भी सामान भर लिया जो कि कचरा था, जो फेंकना था और जो फेंका हुआ था। अराबा बरा वाले पिकनिक वाले के हमारी ये हालत देख के परेशान हो गए। उन्होंने अपना सामान ना पकड़ के समेट लिया कि कहीं इस हबड़ में हमारा सामान भी ना ले जाए। अब तो मेरा मेरी फैमिली का उन लोगों का भी हंस हंस के बुरा हाल। और कहीं शोरबा जा रहा है तो रखता हुआ, तो कहीं रोटी जा रही है। तो इस बहरहाल हम लोग फटाफट बस में बैठे। अब जिस तरह हमने सोचा था कि हम कहीं बारिश तेज़ हो रही है और हम जल्द से जल्द निकलने चाहें, कहीं रास्ते में फंस न जाए, तो ये सोच खाली हम ही तेज़ नहीं थे, वहाँ तो सब ने यही सोचा। और सब जो जनाब एक साथ बस पे निकल पड़े। हम 2 बजे निकले तो हमने कहा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जब सब एक साथ निकले तो भाई वो तो ट्रैफिक जाम हो गया, क्योंकि 1 वे ट्रैफिक था, 1 वे रोड थी। अब सीन क्या कि वापसी में तो खैर गाने लग ही गए, मूड फ्रेश हो ही चुका था। अब वो गाने किसी की गाड़ियों में, बसों में, पिकनिक की जो थी उनकी गाने थे। कहीं जो रास्ते से ना मैयत आ रही थी, कहीं कुछ ग्रुप जो लड़कों के थे गुस्से में आके वो लड़ रहे थे कि ट्रैफिक जाम को सही करने के लिए। एक अजीब सीन तो देख के जनाजे को देख कर ज़ाहिर अफसोस हो रहा था, और लड़ाई देख के एक एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या हो रहा है, और बहरहाल अजीब कैफियत थी। खैर उधर तकरीबन हमें 2:30-3 बज गए। फिर वहाँ से हम निकल के जैसे तैसे बारिश में भीगते भिगाते और भाई अपने घर पहुँचे रात के तकरीबन 10 बजे। तो मैं तो पहले उतर गई थी, मैं अपने घर आई तो मैंने घर आके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैरियत से हम लोग पहुँच गए। और बस वाला सही कह रहा था, लेकिन रास्ते का मज़ा जो था ना, यकीन जाने मैं आपको जो बता रही हूँ, बहुत मज़ा आया था हमें। जो ये सिचुएशन हुई थी, जॉइंट फैमिली में जाके साथ में बैठने में हर तरह के किरदार होते हैं और बहुत मज़ा आता है। खैर इसी बात के साथ मैं आपको अपना अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग भी अब बताएं कि आप लोगों को अपने पिकनिक में किस तरह एंजॉय करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़ और सुबह खैर। आप बाकी की चाय मैं एंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।